हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में वर्ड पावर्ड मेड इजी का वर्ड मीनिंग जाना था और आज मैं आगे बताऊंगी आपको रूट वर्ड, जैसे कि ऑल्टर से किस टाइप के रूट वर्ड बनते हैं और उसका क्या मीनिंग होता है। ऑल्टर जो है एक रूट वर्ड है, उससे बहुत तरह का वर्ड बनता है, जैसे कि ऑल्टर ईगो, ऑल्टरिज्म, ऑल्टरिस्टिक, ऑल्टरनेट, ऑल्टरेशन, ऑल्टरकेशन। तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में आज जानेंगे और उसको याद करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि जब रूट वर्ड में सफिक्स लगता है या प्रीफिक्स मतलब पीछे इधर लगता है तो वो जो एक मीनिंग को चेंज कर देता है और वो उसको मॉडिफाई कर देता है। मतलब जैसे कि रूट वर्ड हो गया ऑल्टर, उसमें ईगो लग गया तो उसका मीनिंग हो जाएगा, या फिर उसके आगे लग गया तो इस टाइप का उसमें मीनिंग जो है चेंज हो जाता है। तो अब मैं बताती हूँ आपको आज का वर्ड मीनिंग। ऑल्टरिज्म, जो कि जिसमें भी ISM लगता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। ये जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? फिलॉसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर अबव वंस ओन। That means the fact of caring about needs and happiness of other people more than your own self. इसका मतलब ये होता है कि दूसरे के फीलिंग्स, दूसरे की खुशी को बहुत ज़्यादा अपना मानना, दूसरे की ज़्यादा केयर करना, उसको हम लोग ऑल्टरिज्म कहते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा चैरिटी, क्लीमेंसी। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका ग्रीड और सेल्फिशनेस। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। सम में चूज़ टू वर्क विद अ वल्नरेबल एल्डरली पीपल आउट ऑफ ऑल्टरिज्म। जो ऑल्टरिज्म लोग होते हैं वो जो है ज़्यादातर किसका मदद करना चाहते हैं? वल्नरेबली एल्डरली पीपल का। वल्नरेबल एल्डरली पीपल मतलब कि वो जो बहुत ज़्यादा मुश्किलों को फेस करते हैं, या फिर उसको हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, या फिर उनका कंडीशन बहुत ख़राब होता है, इसलिए वो लोग जो है वल्नरेबल एल्डरली पीपल का हेल्प करते हैं ऑल्टरिज्म में। तो हम लोग दूसरा वर्ड मीनिंग के बारे में जानेंगे, जो कि है ऑल्टरिस्टिक, जो एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर, दूसरों की वेलफेयर में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना। मतलब अगर कोई दूसरा हैप्पी है तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना, या फिर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑल्टरिस्टिक कहते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बेनिफिशियल, बेनीवोलेंट, और एंटोनिम्स हो जाएगा इसका सेल्फ इंडल्जमेंट एंड सेल्फ सीकिंग। एग्जाम्पल हो जाएगा इट वॉज एन इंटायरली ऑल्टरिस्टिक एक्ट। ओके, सॉरी यहाँ पे मैं सी देना भूल गई थी। ऑल्टरिस्टिक और इंडल्जमेंट, ये भी आई थिंक अब सही है। उसके बाद जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इट वॉज अ इंटायरली ऑल्टरिस्टिक एक्ट। ये तो हम लोग ने देख लिया। ये जो कि इंटायरली ऑल्टरिस्टिक एक्ट है मतलब बहुत अच्छा एक्ट है। बहुत अच्छा मीन्स कि वो दूसरों को ज़्यादा केयर कर रहा है, दूसरों की ज़्यादा फिक्र कर रहा है, इंटरेस्ट दिखा रहा है उस चीज़ में। अब हम लोग तीसरा वर्ड मीनिंग के बारे में जानेंगे, जो है ऑल्टरनेट। ये तो बहुत सिंपल है, टू टेक वन स्किप वन, एक को छोड़ के एक, इस टाइप का जो होता है उसको हम लोग ऑल्टरनेट कहते हैं। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका इंटरलेस, इंटरस्पेर्स, और एग्जाम्पल हो जाएगा टू मेक द एपेटाइज़र यू शुड अल्टरनेट लेयर ऑफ टोमेटोज़ एंड चीज़। अगर हम लोग को एपेटाइज़र बनाना है तो फर्स्ट हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले टोमेटो देना पड़ेगा, फिर चीज़ देना पड़ेगा, टोमेटो चीज़। तो एक ऑल्टरनेट हो रहा है, स्किप, एक स्किप छोड़ के ऐसे वाला, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट कहते हैं। अब जो है ऑल्टर मतलब होता है अदर, तो ऑल्टरनेटिव क्या होता है? एक चॉइस। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएगा इसका चॉइस और डिस्क्रेशन, और एंटोनिम्स हो जाएगा ड्यूटी, ऑब्लिगेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होगा देयर्स नो अल्टरनेट नेटिव वी मस्ट अक्रॉस द स्ट्रीम टू रीच आवर डेस्टिनेशन। यहाँ पे कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है पहुँचने के लिए, ये एक ही रास्ता है ये पहुँचने के लिए, मतलब कोई दूसरा चांस नहीं है, चॉइस नहीं है। ओके, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन मतलब होता है चेंज।
सिनोनिम्स हो जाएगा इसका डिफरेंस, मॉडिफिकेशन। एंटोनिम्स हो जाएगा फिक्सेशन, स्टेबलाइजेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो हो जाएगा देयर्स बीन अ अल्टरेशन इन द इंटेंट रूट ऑफ आवर बर्ड वॉक। ओके, अब हम लोग बात करेंगे ऑल्टर अदर। ऑल्टर मतलब होता है दूसरा, तो हो जाएगा ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन मतलब होता है नॉइजी आर्गूमेंट और डिसएग्रीमेंट। यह मतलब कि कोई बहस कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑल्टरकेशन कहेंगे। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका डिसएग्रीमेंट और डिस्प्यूट। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका डिसएग्रीमेंट और डिस्प्यूट। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका रिकॉन्सिलेशन और एग्रीमेंट। आई हैड एन अल्टरकेशन विद द टिकट कलेक्टर। मेरा जो है बहस हो गया था, टिकट कलेक्टर के साथ बहस हो गया था। ऑल्टर ईगो, ये मैं कट नहीं की हूँ, एक्चुअली मैं इसको अंडरलाइन करना चाह रही थी, वो थोड़ा ऊपर चला गया था। तो ऑल्टर ईगो मतलब होता है वंस अदर सेल्फ। ऐसा पर्सन जो कि एक जैसा लगता हो, एक जैसा थाउट हो, उसको हम लोग ऑल्टर ईगो कहेंगे। जैसे मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसके अंदर और मेरे अंदर एक तरह का मतलब कोई कैरेक्टरिस्टिक होगा, ताकि इसलिए हम लोग बेस्ट फ्रेंड है। तो इसका मतलब ही यही होता है, ऑल्टर ईगो मतलब होता है वंस अदर सेल्फ। सिनोनिम्स हो जाएगा अमीगो और बडी। एंटोनिम्स हो जाएगा एनिमी और फो। एग्जाम्पल होगा द हीरो ऑफ द नॉवल इज़ क्लियरली द ऑथर्स ऑल्टर ईगो। मतलब हीरो जो है नॉवल का, वो जो है सेम ऑथर की तरह दिख रहा है। जैसे कि उसके पास जो है हेयर लाइन है, मिडिल एज पॉन्च है। पॉन्च मतलब होता है फैट, मतलब कि पेट जिसका बाहर निकला रहता है, उसको हम लोग कहते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मैं थोड़ा शॉर्ट करके पढ़ाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाऊँगी तो मे बी आप लोग पूरा नहीं देखे, या थोड़ा थोड़ा ही पहले हम लोग को याद करना चाहिए, तब थोड़ा आदत होगा याद करने का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।